अच्छा, बाथरूम बैठ के करना चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाओ। पैंट पहनने वाले लोग खड़े होके बाथरूम करते हैं, क्या होता है, बाथरूम 2-4 बूंद तुम्हारे पैंट में टपक जाती है, तुम्हारा पैंट, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब अशुद्ध हो जाता है। ये शौच का विधान है। शास्त्र कहते हैं कि हमें पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों में बाथरूम गिर जाएगी, बताओ कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। फिर उन कपड़ों को पहन के तुम मंदिर जाओगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी? अरे सिद्धांत को समझो मेरी माँ, सिद्धांत को समझे बिना काम नहीं होगा। इसलिए हमारे बाप दादे, तुम्हारे बाप दादे धोती पहना करते थे, कांच लगा के बैठ के बाथरूम किया करते थे। आजकल खड़े खड़े होके लोग बाथरूम करते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो बाथरूम करना भी नहीं आता। सिखाया क्या है राम जाने। बैठ के बाथरूम, हमारे शास्त्रों में तो लिंग प्रक्षालन का भी विधान है। यदि आप बाथरूम गए हैं तो लिंग का प्रक्षालन, उसे धोइए, साफ कीजिए और उसको धो के 4 कुल्ला कीजिए और हाथ मुंह धोइए, तब वापस आइए बाथरूम से। बाथरूम करने के बाद का ये विधान है। इतना करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, अब रही शौच की क्रिया। शौच करने जाओ, जितने कपड़े पहन के शौच करने गए हो सारे कपड़े धो लो, या फिर कपड़े उतार के जाओ, कम कपड़े पहन के जाओ, या फिर पहन के गए हो तो सारे धो लो। और तुम शौच के लिए गए हो ना, तो शौच के बाद नहा के ही वापस आना। यदि आप, कई लोग शौच के लिए जाते हैं बिना नहाए घर में घूमते रहते, राम राम, इस घर का पानी कोई सदाचारी पी लेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में इतनी ज्यादा अशुद्धि हो कि यहाँ शौच का भी विधान नहीं है, आज लोगों के घर में शौच का भी विधान नहीं है, तो आदमी पानी पिएगा तुम्हारे घर का तो वो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट, तुम्हारी तरह तुम तो भ्रष्ट हो ही। जो तुम्हारे घर का खाएगा पिएगा उसके भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने आज बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं मेरी माँ? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आज शुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। आज बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी गलतियां कर रहे हैं। आज शुद्धि नहीं है उनके विचारों में। दिन भर काम वासना झूला झूलती है आदमी के शरीर में। जिसे देखता है कामुक होके देखता। क्यों तुम्हारे अंदर इतना काम है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना लोभ है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, अहंकार है? ये तुम्हारे अंदर जो बुराइयां घुसी पड़ी हैं, क्योंकि दुर्गंध वहीं होती है जहां गंदगी होती है। यदि तुम गंदगी से रहते हो, शौच में जाते हो, नहाते नहीं हो, बाथरूम जाते हो, हाथ मुंह नहीं धुलते, तुम्हारे अंदर अशुद्धि हो गई ना, तो तुम्हारे अंदर सारी बुराइयां प्रवेश कर जाएंगी और वही बुराइयां एक दिन तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। जो आदमी सदाचारी है वह पवित्रता का ख्याल रखता है। साहब, पवित्रता जरूरी है। बताओ, शुद्धि जरूरी है या नहीं? जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, ये बाप दादों की कहावत है या नहीं? तो फिर शुद्धि होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी बताया करो कैसे। अभी 5 साल का बच्चा है, 6 साल, सिखाओ कि बेटा तुम्हें जाना है शौच के लिए तो नहा के आना है। पूरा ना नहा सको तो कमर तक तो स्नान करो, आधा अर्ध स्नान बोलते हैं। चलो ठंडी है, मजबूरी है, पूरा ना नहाओ, आधा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये विधान है, तुम दोनों के लिए। पवित्रता का ख्याल रखना है।